अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जनरल हेडक्वार्टर जीएचक्यू में सिविलियन की भर्ती का आगाज़ कर दिया गया। तमाम के तमाम जो पोस्ट हैं वो सिविलियन पोस्ट हैं। बड़ी अच्छी तादाद में ये पोस्ट आई हुई हैं और इस पर पूरे जो पाकिस्तान से कैंडिडेट है, चाहे आप पंजाब से हैं, सिंध से हैं, केपी के बलूचिस्तान से, आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये आप लिस्ट देख रहे हैं, वैकेंसियों की लिस्ट है जो कि यहाँ पर अवेलेबल है। मुख्तलिफ किस्म की वैकेंसी है जिसमें जो बेसिक एजुकेशन यानी कि मैट्रिक से लेकर जो हमारे पास बैचलर होते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, वो तमाम जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और स्पेशल यहाँ पर यानी कि हर किस्म के एजुकेशन के लिए जिसमें सिंपल ग्रेजुएट है या कोई स्पेशल सब्जेक्ट है, उस तमाम के लिए जो वैकेंसी मौजूद है। इंटर वाले, आईसीएस, बीएससी, बीए वाले तमाम यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले ज़रा हम इनकी जो अवेलेबल वैकेंसी है इश्तिहार में वो देखते हैं, फिर हम जाएंगे इनकी वेबसाइट पर, ऑनलाइन पोर्टल पर, जॉइन जीएचक्यू एज ए सिविलियन अप्लाई के लिए। इस पर यहाँ अप्लाई करने का जो तरीक़ाकार है और स्पेशली यहाँ पर इनका जो चालान फॉर्म है वो किस तरह आपने फिल करना है, ये मुकम्मल गाइडलाइन आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ज़रा हम डिस्कस कर लें अवेलेबल वैकेंसियों को। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर असिस्टेंट बीपीएस 15 की ये वैकेंसी है जिस पर जो ग्रेजुएट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट यहाँ 14 ईयर ऑफ एजुकेशन वाले जो है, किसी भी डिग्री में 14 साल आपकी तालीम हो या 16 साल आपकी तालीम हो तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। टाइपिंग स्पीड भी यहाँ बहुत ही मतलब कि माकूल मिकदार में मांगी गई है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइपिंग स्पीड है। 20 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड हो तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं और कंप्यूटर का इल्म भी जानता हो। और सेलेक्ट होने के बाद आपको जो है एनआईटीबी क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल बोर्ड है मेरे ख्याल में। तो इसमें आपको जो है 6 माह का जो है एमएस ऑफिस का कोर्स भी कराया जाएगा और ये सिलेक्शन के बाद है। तो आप सेलेक्ट हो सकते हैं अगर आपको कंप्यूटर का इल्म है और आपकी 20 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड है। 18 से 33 साल उम्र है। टोटल असामी की बात कर लें तो यहाँ पर 15 है, जिसमें जो मेरिट पर है वो 2 हैं जिस पर पूरे पाकिस्तान से लोग अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब के लिए 6 है, सिर्फ पंजाब के लिए। तो पंजाब के लिए इन 6 सीट्स पर मुकाबला होगा। जो पंजाब वाला है ओपन मेरिट में भी अप्लाई कर सकते हैं। ओपन मेरिट में जो है वो सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह सिंध शहरी के लिए 1 सीट है, सिंध देहाती के लिए 2 सीटें हैं, केपीके के लिए यहाँ पर 2 सीट्स अवेलेबल है, बलूचिस्तान के लिए 1 है और जीबी के लिए यहाँ पर 1 सीट्स अवेलेबल है। इसके बाद स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट चाहिए। बीपीएस 15 स्केल की ये डिग्री है। इस पर भी ग्रेजुएट हो, लेकिन ग्रेजुएट की शर्त यह है कि उसने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी हो या मैथ पढ़ी हो। 18 से 30 साल उम्र हो। 3 यहाँ वैकेंसी है। मेरिट पर 1 है, पंजाब पर 1 है और सिंध शहरी के लिए 1 है। स्टेनोटाइपिस्ट यहाँ 14 स्केल की इंटरमीडिएट पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट हैंड और टाइपिंग स्पीड यहाँ मेंशन है। शॉर्ट हैंड से मुराद है ये कोर्स होता है, एक मतलब डिसिप्लिन है। यहाँ पर 80 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड हो शॉर्ट हैंड में, और टाइपिंग वो कीबोर्ड पर आपकी जो है वो 40 वर्ड पर मिनट हो और कंप्यूटर का नॉलेज हो। 18 से 30 साल एज लिमिट है। 35 यहाँ पर टोटल वैकेंसी हैं जिसमें मेरिट पर 3 है। पंजाब के लिए 16 है, सिंध शहरी के लिए 3, सिंध देहाती के लिए 4, केपीके के लिए 3, बलूचिस्तान के लिए 2, फाटा के लिए 1, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 2, आज़ाद कश्मीर के लिए 1 यहाँ पर वैकेंसी मौजूद है। कंपोजर की बीपीएस 14 की वैकेंसी है। बीए बीएससी वाले अप्लाई कर सकते हैं। आईबीएम कंपोजर से टाइपिंग के ज़रूरी तजर्बे का मतलब कि उसके पास तजर्बा 18 से 30 साल उम्र हो और 1 की वैकेंसी और वो भी मेरिट है। मेरिट का मतलब है पूरे पाकिस्तान से लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। यूडीसी क्या होता है? अपर डिवीजन क्लर्क है। 13 स्केल की वैकेंसी होती है। इंटर कैंडिडेट इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब इंटरमीडिएट में आपके पास जो है वो एफए वाले भी, एफएससी वाले भी, आईसीएस वाले भी, डीए वाले भी, वो डिग्री जो कि इंटरमीडिएट की इक्वल हो, 12 ईयर ऑफ एजुकेशन की इक्वल हो, इस पर अप्लाई कर सकता है। 25 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड हो, कंप्यूटर का नॉलेज हो और एमएस ऑफिस का कोर्स वो बाद में आपको कराया जाएगा। 18 से 30 साल एज लिमिट है। 21 वैकेंसी है। मेरिट पर 3 है। पंजाब के लिए 10 है, सिंध शहरी के लिए और सिंध देहाती के लिए 1 और 2 सीटें हैं, केपीके के लिए 2 है, बलूचिस्तान के लिए 2 है और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 1 वैकेंसी है। यहाँ पर फोटोग्राफर की यहाँ बीपीएस 13 की वैकेंसी है। मैट्रिक 1 है। फोटोग्राफी में 3 साल का तजर्बा हो, फोटोग्राफी न्यूज़ वैल्यू को समझने की काबिलियत रखता हो, स्टूडियो वर्क का इल्म रखता हो, सब्जेक्ट को रफ कैप्शन देने का जो है वो एल 18 से 35 साल जो है एज लिमिट है। 3 यहाँ पर वैकेंसी है। मेरिट पर 1 है, पंजाब के लिए 1 है और सिंध के लिए यहाँ पर 1 वैकेंसी है। कॉपी पेस्टर है। कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ पर डीए ई कंप्यूटर साइंस उसने किया हो। 3 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा होता है ये।
और 2 साल तजर्बा हो, कॉपी पेस्टिंग ग्राफिक आर्ट का तजर्बा हो, प्रिंटिंग प्रेस का तजर्बा, 18 से 30 साल एज लिमिट है, एक ही पोस्ट है, मेरिट एक है। टेक्नीशियन की यहाँ पर नेटवर्किंग का BPS 12 की वैकेंसी है। DA कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, DA IT होता है, इसे 2 साल का मतलब कि तजर्बा। साबिक़ मुलाजमीन टेक्निकल आर्म वाले जो इस पर अप्लाई कर सकते हैं, 5 साल का तजर्बा हो, 18 से 30 साल एज लिमिट है, एक ही है और ये ओपन मेरिट वैकेंसी है। LDC यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क, 11 स्केल की वैकेंसी है, मैट्रिक पास अप्लाई कर सकते हैं, 30 वर्ड टाइपिंग स्पीड हो, वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड हो, कंप्यूटर का इल्म हो, NITV का कोर्स बाद में कराया जाएगा, 18 से 30 साल एज लिमिट, 31 यहाँ पर वैकेंसी है, मेरिट पर 3 है, पंजाब 15 है, सिंध 2 है, सिंध देहाती 3 है, KPK 3 है, बलूचिस्तान 2 है, फाटा 1 है, GB जो है यहाँ पर 2 वैकेंसी है। ड्राफ्ट्समैन जो है यहाँ पर BPS 11 स्केल की वैकेंसी, मैट्रिक के बेस अप्लाई कर सकते हो। ड्राफ्टमैनशिप का आपने डिप्लोमा किया हो, 2 साल तजर्बा भी हो तो प्रेफर किया जाएगा, 18 से 30 साल एज लिमिट, एक ही वैकेंसी मेरिट पे। IT असिस्टेंट इंफॉर्मेशन असिस्टेंट है, ग्रेजुएट होना चाहिए, BPS 11 स्केल की वैकेंसी। प्रिंटिंग मीडिया में तजर्बे के अमल को जो है वो तरजीह दी जाएगी, 18 से 30 साल एज लिमिट, एक ही वैकेंसी मेरिट पर है। स्टाफ रिपोर्टर की यहाँ पर BPS 11 की वैकेंसी, ग्रेजुएट होना चाहिए, न्यूज़ रूम और रिपोर्टिंग का कम से कम 2 साल का तजर्बा हो और फीचर आर्टिकल लिखने का एल 18 से 30 साल एज लिमिट, एक ही वैकेंसी है, मेरिट पर होनी चाहिए। टेक्नीशियन हाइड्रोलिक एक्सरे मशीन, BPS 9 की वैकेंसी है, मैट्रिक व मुतल्लिका फील्ड में 5 साल तजर्बा, 18 से 30 साल एज लिमिट, एक ही वैकेंसी है, मेरिट पर होनी चाहिए। प्रूफ रीडर की यहाँ पर एक वैकेंसी है, एक वैकेंसी है, मैट्रिक बेस और 2 साल तजर्बा होना चाहिए। ऑफिस मशीन मैन चाहिए, यहाँ पर BPS 8 की वैकेंसी है, प्रिंटिंग प्रेस का तजर्बा हो, मुतल्लिका फील्ड में 2 साल तजर्बा हो, मैट्रिक के बाद 18 से 30 साल एज लिमिट है, 4 वैकेंसी है मेरिट पर, एक पंजाब के लिए, एक सिंध के लिए, एक बलूचिस्तान के लिए। कैलीग्राफिस्ट चाहिए, मैट्रिक उर्दू का ज़रूरी इल्म और कैलीग्राफी का तजर्बा हो। कैलीग्राफी क्या होती है? ये आर्ट डिज़ाइन होता है, जब आप मतलब कि राइटिंग में डिज़ाइन बनाना आपको आता हो। कैलीग्राफी बहुत अच्छा आर्ट है, स्पेशली मतलब कि आप पेंटर वगैरह होता है। 18 से 40 साल एज लिमिट है, 2 यहाँ पर पोस्ट है पंजाब के लिए और पंजाब ही से अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिक है, BPS 6 मेरिट पर, मैट्रिक बेस है, प्रिंटिंग प्रेस मशीन में जो है वो तजर्बा होना चाहिए, 18 से 30 साल, एक ही पोस्ट है। सीनियर मशीन मैन, मैट्रिक व प्रिंटिंग प्रेस का तजर्बा, 18 से 30 साल, 4 वैकेंसी है मेरिट पर है, पंजाब के लिए 2 और सिंध शहरी के लिए 1 वैकेंसी है। ये तो वैकेंसी थी जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की। अभी आते हैं कि इन पर अप्लाई किस तरह करना है। अप्लाई के लिए आपको इनकी वेबसाइट पर आना होगा, ये इनकी वेबसाइट है जो कि मैं विजिट भी करूंगा तो आपको दिखाऊंगा आपने किस तरह वेबसाइट पर जाना है। एक उम्मीदवार सिर्फ एक असामी के लिए दरख्वास्त दे सकता है, ऐसा नहीं कि सब असामी पर अप्लाई कर सकता है। और इसके अलावा आपको NOC लेना होगा, अगर आप गवर्नमेंट मुलाजमीन है, ड्यूटी की जगह सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद में होगी। और जो खसूसी उम्र है, उम्र की रियायत जो है वो माजूर अफराद को, सिंध वालों को, बलूचिस्तान, फाटा, आज़ाद कश्मीर और GB वाले उम्मीदवारों को सिर्फ मिलेगी। और इसके अलावा इनकी वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई करना है और इसके चलान फॉर्म है वो भी जो है वो ऑनलाइन आपने सबमिट करना है। कैसे सबमिट करनी है, ये तमाम चीज़ें जो है हम फिर कवर करते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको आना गूगल पर, और गूगल पर आपने सर्च करना है AMDTRECT, ये आपने जो है सर्च करना है। तो ये आपको लेकर आएगा, पहली पहली जो वेबसाइट है इस पर आपने आना है। ये आपको लेकर आ गया है जनाब, ये इनकी जो लॉगिन वेबसाइट है, मतलब कि इनका जो पोर्टल है GHQ का, सिविलियन एम्प्लॉय का ये पोर्टल है, इस पर आप आ गए हैं। यहाँ पर आपको गाइडलाइन भी मिल जाएगी कि किस तरह आपने अप्लाई करना है, तो वो मैं ऑलरेडी आपकी इस वीडियो में बता रहा हूँ। एडवर्टाइजमेंट भी आपको मिल जाएगी और जो भी आपके क्वेश्चन है। इसके अलावा देयर इज नो फी फॉर BPS 1 to 5, जो एक स्केल से लेकर 5 तक है तो उसकी कोई फीस नहीं है। लेकिन स्केल BPS 6 से 15 तक जो है वो बैंक अल हबीब का आपने चलान फॉर्म जमा करना है। तो BPS 6 से 10 तक जो है वो 250 रुपये फीस है। BPS 11 से 15 तक जो है वो 350 रुपये फीस है। आपने 350 रुपये जो है वो फीस आपने जो है जमा करवानी है। तो आपने अप्लाई करना है। फीस किस तरह जमा करानी है वो आपको पहले बता दूं, ये आपने पहले जमा करानी है। फी डिपॉजिट गाइडलाइन जो है BPS 6 से 15 के लिए, तो ये आपको गाइडलाइन ये देख रहे हैं, आपको बैंक में जाएंगे, अल हबीब बैंक में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने जो है ब्रांच नेम में उस बैंक का नाम लिखना है, उस बैंक की ब्रांच लिखनी है, GHQ ब्रांच, ठीक है। ब्रांच नेम आपने लिखनी है जहाँ पर आपने पैसे भेजने हैं। उसके बाद
नंबर 2 पर आपने क्या लिखना है कि पाकिस्तानी करेंसी को आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है, अकाउंट नंबर लिखना है। अकाउंट नंबर यहाँ पर आपको दिया गया है, देखिए ये अकाउंट नंबर है, ये आपने लिखना है। कहाँ पर लिखना है? ये जो अकाउंट नंबर का डब्बा बना हुआ है इस पर लिखना है, ठीक है। अकाउंट नंबर और आईबीएन जो है ये दिया गया है, ये भी आपने जो है लिखना है आईबीएन वाले खाने में। और तमाम चीज़ें यहाँ पर आपको बता दी गई हैं। इसके बाद आपने यहाँ पर जो है तारीख लिखनी है, आपको पता है, और सीएनई तारीख आपने लिख ली है। उसके बाद नकद पे आपने कैश पे जो है क्लिक कर देना है, और रकम की मुंतकिली किस अकाउंट से आपने जो है ये चीज़ छोड़ देनी है, क्योंकि अकाउंट आपने लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है बाय हैंड डिपॉजिट कर रहे हैं। अकाउंट का टाइटल क्या है? 7 नंबर पर आप देख रहे हैं, तो अकाउंट का टाइटल है A&M एग्ज़ाम फ़ी फंड। ये चीज़ें मैं आपके साथ जो है ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। तो आप ग्रुप में देखिएगा, आपको ये मिल जाएगी कि कौन सी जगह पर कौन सी चीज़ लिखनी है। एक वाली जगह पर आपने ये वाली चीज़ लिखनी है, 2 3 4 5 ये नंबरिंग लिखी हुई है, तो जहाँ-जहाँ जिस नंबर से आपने मैच करना है उस पर आपने लिख लेनी है। अगर मैं ये तमाम चीज़ें आपको बताऊँ वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। फिर भी अगर आपको किसी स्पेसिफिक चीज़ की समझ नहीं आती तो आपने राब्ता कर लेना है। 2 चीज़ों पे ध्यान देना है, एक आपने ब्रांच नेम ठीक लिखना है, एक अकाउंट नंबर ठीक लिख लेना है। उसके बाद अपना जो शनाख्ती कार्ड नंबर है वो आपने ठीक लिख लेना है। तो इसके बाद जो चालान नंबर होगा वो ऑलरेडी मेंशन होगा, वो आपने नोट कर लेना है। तो फिर बाकी चीज़ें जो है आपसे मिस प्रिंट नहीं होगी, मतलब गलत नहीं होगी। अगर हो भी जाए तो इसमें आपको से कोई इशू नहीं बनेगा। उसके बाद आप जाएँगे तो इनकी वेबसाइट पर ऑलरेडी मैं आपको बताया हो किस तरह आपने आना है। उसके बाद आपने अप्लाई ऑनलाइन का बटन है, ये इस पर आपने क्लिक कर देना है। अब ऑनलाइन अप्लाई पर ये तमाम भी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई हैं कि सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद में होगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है, ये स्टार्ट बटन है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर बड़ा सिंपल सा एक प्रोसीजर है, तो इसे मैं आपके सामने जो है फिल करता हूँ। सबसे पहले आपने सीएनसी नंबर जो है वो यहाँ पर लिख लेना है, और उसके बाद अपना जो प्रोविंस है उसका डोमिसाइल सेलेक्ट करें, अपना प्रोविंस सेलेक्ट करें, जिसका आपका डोमिसाइल है। फ़र्ज़ करो आप पंजाब से हैं तो पंजाब सेलेक्ट करें। किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, फ़र्ज़ करो आप जो है लाहौर से हैं तो आपने यहाँ पर लाहौर सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपका जेंडर क्या है वो सेलेक्ट करें, रिलीजन क्या है इस्लाम वो सेलेक्ट करें, डिसेबल है या नहीं है, माजूर है या नहीं है, यस या नो की शक्ल में बताएं। और उसके बाद आपको ये कोड नज़र आ रहा है BFX, आपका कुछ और होगा लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह का कोड है, वो आपने यहाँ पर लिख कर नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। हो गया नेक्स्ट आपका। उसके बाद आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने वो पोस्ट सेलेक्ट कर देनी है। यूडीसी के लिए फ़र्ज़ कर मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो वो मैंने सेलेक्ट किया। मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है यहाँ पर वो मैंने बतानी है, मैं कहता हूँ मेरी जो 1/3/2001 है। उसके बाद यहाँ पर फ़ी डिपॉजिट डिटेल्स है, तो फ़ी आपने पहले सबमिट करनी है, आपको बता दूँ फ़ी आप पहले सबमिट करेंगे। उसके बाद आपका डिपॉजिट चालान नंबर होगा, कहाँ पर चालान नंबर लिखा होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट में ज़रा देख लूँ। तो यहाँ पर आपका जो है वो चालान नंबर इसका लिखा हुआ है, देखो ना 51501040, तो ये आप जो डिपॉजिट स्लिप जमा कराएंगे उसका चालान नंबर आपको जो है वो उसका अपना होगा, तो वो यहाँ पर मेंशन होगा। या फिर बैंक वाले पेन से भी लिख देते हैं कभी कभार चालान नंबर, तो आपने बल्कि इसका डिपॉजिट स्लिप पे भी होता है, तो आपने यहाँ पर लिख लेना, नहीं तो बैंक वालों ने लिखा होगा वो आपने यहाँ पर जो है लिख लेना। फ़र्ज़ करो मेरे केस में ये मैं सिर्फ मिसाल के तौर पर दे रहा हूँ, फ़ी अमाउंट कितनी है, 250 रुपये है 15 स्केल तक, तो 10 से लेकर 15 तक 350 है, 6 से लेकर 10 तक है जो 250 है, तो मैं 13वीं स्केल पर अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरी 350 रुपये है वो। फ़ी डिपॉजिट डेट क्या है, फ़र्ज़ करो मैंने आज पे की है तो मैं आज की डेट यहाँ पर लिख लेता हूँ। इसके बाद ब्रांच बैंक ब्रांच लोकेशन जो बैंक की ब्रांच थी वो कौन सी थी, वो आपको जो चालान फीस आप वो स्टैंप लगाते हैं उस पर भी लिखी होती है, नहीं तो आप पता भी कर सकते हैं उनसे। बैंक के बाहर जो बोर्ड लगा होता है उस पर भी लिखी होती है, तो वहाँ आपने रीड आउट करके वो लिख लिया। फ़र्ज़ करो मेरे केस में वो ये है, सॉरी ब्रांच नेम जो है वो मैंने लिखनी है, मेन ब्रांच या जो भी है मेरी ब्रांच मेन ब्रांच लाहौर, ठीक है। ब्रांच कोड होता है वो भी लिखा होता है, नहीं तो जो स्टैम्प लगी होती है उस पर भी लिखा होता है। फादर हस्बैंड ड्यूरिंग सर्विसेज डेथ हुई है नहीं हुई, तो ये शेड्यूल कास्ट है नहीं हुई, आप गवर्नमेंट मुलाजिम में नहीं है, तो ये फिर मेरे नेक्स्ट कर देने हैं। उसके बाद अपनी पिक्चर अपलोड करनी है 300 KB की, तो मैं ये अपलोड करूँगा। इसके लिए मैं जाऊँगा उस फोल्डर में जहाँ पर मेरी पिक्चर पड़ी हुई है, मैं सेलेक्ट करूँगा, और सेलेक्ट करने के बाद मैं देखूँगा और अपलोड कर दूँगा। फादर नेम यहाँ पर मैंने अपलोड कर देना है कि मेरे फादर नेम क्या है, तो वो मैंने यहाँ पर लिख लेना, सॉरी मेरा नाम क्या है वो मैंने यहाँ पर लिख लेना है, और यहाँ पर फादर नेम मैंने जो है वो लिख लेना है। फिर उसके बाद एड्रेस है,
तो मैं यहाँ पर एड्रेस जो है वो सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पर दे दिया है। उसके बाद मोबाइल नंबर है वो मैंने यहाँ पर दे देना है। तो ये डैश जो है वो खुद ही जो है इनपुट कर रहा है। इसके बाद अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है, मतलब कि इन केस अगर मेरा वो नंबर जो है वो नहीं मिलता तो मेरा दूसरा जो नंबर है ईमेल एड्रेस है। एग्जामिनेशन सेंटर आप कौन सा सेलेक्ट करेंगे तो वो आपने सेलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद एजुकेशनल डिटेल्स देनी है, मैट्रिक में सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद मैं डिग्री मैट्रिक है, मेजर सब्जेक्ट मेरा साइंस है। अब 10 मार्क्स मेरे जो है 900 है, टोटल मार्क्स जो थे मेरे 1100 थे, डिवीजन मेरी जो है वो फर्स्ट बनती है, बोर्ड मेरा जो है BISC लाहौर है, आपका जो भी हो। इस तरह इंटर का भी आपने दे देना है। और मैं कहता हूँ मेरी FSC है, मेरी प्री इंजीनियरिंग है, नॉन मार्क्स जो थे मेरे 850 है, टोटल जो थे वो 1100 थे, डिवीजन मेरी A बनती है और बोर्ड मेरा जो है वो सेम BISC लाहौर है। और मजीद मेरी क्वालिफिकेशन नहीं अगर आपकी है तो आपने दे देना है। हाफिज कुरान है तो इस पर आपने क्लिक कर देना है। और टाइपिंग स्पीड आपकी है 25 वर्ड पर मिनट, वो भी करें। और कंप्यूटर लिटरेट है तो वो भी करें। ये जो पोस्ट आप सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से यहाँ पर शो होगा। उसके बाद मैंने नेक्स्ट कर देना है। और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर मुझसे एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर एक्सपीरियंस है तो आपने यहाँ पर अपॉइंटमेंट की कब आपने जॉब स्टार्ट की थी, जॉब मतलब कौन सी जॉब आपकी लगी थी। मैं एज ए क्लर्क काम कर रहा था तो मैं लिख लूँगा क्लर्क। किस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम कर रहा था, स्टील मिल में, तो मैं वो लिख लूँगा। किस डेट से किस डेट तक की है तो मैंने 2020 से की है, तो मैं वो डेट सेलेक्ट करूँगा। और कब तक की है मैंने, जी मई तक की है, ये मैंने कर दी। ऐड एक्सपीरियंस पर क्लिक करूँगा, ये एक्सपीरियंस ऐड हो गया। मजीद एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हो इस बटन पर क्लिक करके। नेक्स्ट मैं करूँगा, उसके बाद ये मेरी स्लिप आ गई है, सब कुछ मैंने मालूमात दे दी है। अब मैं सबमिट पर क्लिक करूँगा, सबमिट हो जाएगी। तो ये मैंने आपके लिए सिर्फ एज ए एग्जाम्पल फिल किया है। तो आपने अपना जो डाटा है वो बिल्कुल एक्यूरेट अपने डाटा के अकॉर्डिंग आपने फिल कर देना है। और फिल करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका अप्लाई हो जाएगा। दोबारा बता दूं, फीस आपने जो है वो अप्लाई करने से पहले सबमिट करनी है। फिर भी अगर कोई इशू आता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपने कमेंट कर देना है, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप उसका जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, उसके थ्रू रब्ता करें। और चैनल का लिंक भी दे दिया है व्हाट्सएप चैनल का। इसके अलावा जो पहला कमेंट्स है आपको उस पर जो है वो लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, लिंक मिल जाएगा अप्लाई करने का। यानी कि ये जो लिंक है आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर डायरेक्टली आ जाएंगे। मजीद इस तरह की जॉब अपडेट, गवर्नमेंट स्कीम, स्कॉलरशिप, नर्सरी, आपने हमारा चैनल हाउ टू फिक्स टुडे ऑल जॉब्स अपडेट को जो है वो लाजमी फॉलो करना है।